हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये देखो मेरे अपराजिता के पौधे पे देखो कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर। और मैं रोज़ तोड़ के ले जाती हूँ भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए। ये भोले बाबा को और विष्णु देवता को बहुत पसंद है, तो इसलिए पूजा में अब जो है सावन के महीने में ये रोज़ चढ़ानी चाहिए। मैं रोज़ ही तोड़ के ले जाती हूँ। कितनी प्यारा है, डबल पेटल में है ये। और ये देखो नाग चंपा कितना प्यारा खिल रहा है। इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं, लेकिन जहाँ फूल खिल रहे हैं ये बरसात के मौसम में इतने फूल वगैरह खिलते हैं। ये देखो चीकू पर फूल आने लगा है, ये देखो। और जब इसमें चीकू बनेंगे तब आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये देखो मेरा अमरूद के इस पे फूल आ रहा है पौधे पर, लेकिन फूल आते हैं लेकिन अमरूद नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए इसको भी मैं ये बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगी, इसीलिए मैंने पानी नहीं दिया था। ये है, ये फूल बनते हैं और ये हो जाते हैं। इसमें मैं जो डालूँगी, जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। अरे देखो इसमें कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, कितना प्यारा लगता है। फूल तो इतने सारे आ रहे हैं। ये देखो ये सावन का महीना होता है, जुलाई का महीना, इसमें इतने फूल और कली खिलती हैं और इतने फल आते हैं। पूरी छत जो फूलों से लदी हुई है। और ये देखो सीताफल की बेल दिखाती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये पूरे जाल पे फैली हुई है। करेला देखो आपको दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, और रोज़ मैं तोड़ के ले जाती हूँ। अभी तोड़ के लेके गई थी। और भिंडी भी देखो, ये एक एक टहनी पे ये देखो, ये तीन भिंडी लगी हुई है ये। और मैं रोज़ तोड़ के ले जाती हूँ, और फिर जब थोड़ी बड़ी हो जाती है ये भी ले जाती हूँ। इतनी बड़ी मैं तोड़ लूँगी, नहीं तो इनमें बीज हो जाते हैं फिर बेकार लगती हैं। तो दोस्तों ये फूल वगैरह देखकर तो हम खुश हो रहे हैं। ये देखो हल्दी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस महीने में, बरसात के महीने में पौधे जितने खुश होते हैं उतनी इनमें कीड़े मकोड़ा का भी अटैक होता है। ये देखो आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसमें देखो ये। अब इनकी मैं कैसे केयर करूँगी और कैसे इन्हें बचाऊँगी तब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इनमें फंगस लग गई है। वैसे ही सब्जी वगैरह भी खूब लग रही है, मैं रोज़ तोड़ के ले जा रही हूँ। देखो बैंगन लग रहा है, फूल भी आ रहे हैं। किसी पौधे में तो इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और किसी में कीड़ा लग चुका है। और ये देखो आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, इतने सुंदर और इतना अच्छा है। ये जब आप तोड़ूंगी मैं तब दिखाऊंगी। देखो खरबूजा देखो कितना बड़ा हो रहा है। आज मैं तोड़ूंगी इसे, ये पक जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। इतनी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, इतने फल आ रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं। लेकिन यही है बस कि ये कीड़ों का जो अटैक हो रहा है उसकी वजह से परेशान है। ये देखो तितली वगैरह भी। अब देखो एक तरफ तो इतने फल आ रहे हैं, खरबूजे भी। अब भी जुलाई के महीने में भी खरबूजे, मिर्ची, ये देखो गोल वाली लगी हुई हैं। ये देखो ये इस तरह के गुच्छों में लगी हुई हैं। ये देखो दिख रही हैं आपको, ये देखो। और देखो कितने फूल आ रहे हैं। अब इसी के साथ में देखें तो देखो, ये देखो बैंगन की क्या हालत हो रही है। ये देखो इसे मिलीबग कितनी लगी हुई है, पूरा पौधा ये देखो सफ़ेद हो रहा है। ये देखो कितने कीड़े का और मिलीबग का अटैक हो रहा है इसमें देखो नींबू लगे हुए हैं और अब भी फूल आ रहे हैं। ये देखो इतने मोटे मोटे नींबू लगे हुए हैं और फूल भी आ रहे हैं। साथ में कड़ी पत्ता खूब अच्छा हो रहा है। सीताफल की बेल भी खूब अच्छी चल रही है। लेकिन कहीं मेरे बैंगन के पौधे, मिर्ची के पौधे में मिलीबग लगी हुई है, उनकी वजह से मेरे पौधे परेशान हैं। इसलिए इनका इलाज करूँगी। वैसे बैंगन वगैरह लग रहे हैं, अब नीचे
ये दोस्तों, अगर बैंगन लगे हुए हैं या फूल भी आ रहे हैं, आप उन पर ध्यान, पत्ते पे देखना है। जैसे ये देखो, ये पत्ता उठाकर देखेंगे नीचे, देखो कितनी मिलीबग लगी हुई है। इनकी वजह से ही पौधा जो हमारा बहुत परेशान है। इसलिए हमें पौधा जो है ये नीचे से पत्ते जो है इसके पौधे के उठा के देखने हैं। ये देखो, इसमें भी देखो, ये भी, इसकी भी क्या हालत हो रही है। इसके पत्ते जो है ये मैं जो ख़राब हो रहे हैं, ये सारे हटा दूंगी। ये सीताफल का ये बेल इधर जा रही है। बहुत तेज़ धूप है, कभी धूप कभी बारिश इतनी होएगी। 2-3 दिन खूब बारिश पड़ी है। इनमें से ये लगा लो कि पानी इतना भर गया था, मैंने पानी नहीं दिया है, उसकी वजह से ऐसे हो रहे हैं। अभी बादल आ रहा था, मैंने सोची बारिश पड़ेगी, लेकिन बारिश नहीं पड़ी, इसलिए मुझे पानी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह के मिर्चों के पौधे में, बैंगन के पौधे में मिलीबग लग रही है, तो हमें क्या करना है। बिना पैसे का इलाज है। यही है कि इसमें वैसे हम नीम ऑयल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें सर्फ वगैरह या फिर शैम्पू मिलाकर 1 बाल्टी पानी में, और थोड़ा नीम ऑयल डालकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन वो भी मैं करूँगी बाद में। लेकिन पहले जिस तरह से ज़्यादा लगी हुई है, उड़ भी रहे, इसमें कीड़े मकोड़े इतने लगे हुए हैं, तो इसमें मैं डालूँगी, जो डालूँगी आपको दिखाऊँगी। अरे इतनी अच्छी हरियाली हो रही है, लेकिन वो ये कि इसके साथ साथ में कीड़ों का भी अटैक है। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी। और बिना पैसे का और घरेलू इलाज, ये देखो आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये कि इसे डालने से हमारे पौधे में बहुत सी न्यूट्रिशन मिलेंगे। और हमारे पौधे को, ये देखो, ये है राख, उपले की राख, ये है उपले की राख। अब इसे मैं छान लूँगी इस तरह से, कोई चलनी हो तो उसमें छान लेनी है। और सभी पौधे में डालूँगी ऐसे ही मैं, जिसमें लग रहे हैं कीड़े और जिसमें नहीं लग रहे उसमें भी, ताकि ना लगे। गुलाब पर भी यही है कि गुलाब पर भी थोड़ी सी उनकी भी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से हालत ख़राब हुई है ये। तो ये देखो, मैं इसमें डाल लेती हूँ। वैसे हम हाथ से भी ऐसे ही छिड़क सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं छान कर ऐसे डाल देती हूँ। वैसे मैंने पहले डाली थी, ऐसे ही डाल दी थी। अब मेरे पास ये जो है ये बेकार पड़ी थी, मिक्सी का जार जो है, मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है, तो इसमें मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे यूज कर लूँ। ये इसमें छेद है, देखो कितने बड़े बड़े। तो इस तरह से अगर आपके भी कोई ऐसे पड़ी है तो आप कर सकते हो। दोस्तों, मैंने इसमें ये कर लिया राख। अभी ये बाद में मैं और छान कर सारे पौधे में स्प्रे करूँगी, क्योंकि राख काफ़ी सारी है। मैं यही है कि उपले की राख या कोयले होते हैं, ये देखो कोयले हैं, और इसे डालने से हमारे पौधे को ये कैल्शियम भी मिलेगा और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी न्यूट्रिशन मिलेंगे, और पौधे में जो भी कीड़े मकोड़े वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से देखो, ये हमें, क्योंकि इस तरह से छिड़कनी है, या हम हाथ से भी डाल सकते हैं अगर ये नहीं है तो। वैसे मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, नहीं तो फिर ये पत्ते जो है पलट के हमें ऐसे छिड़कना है। ये बाद में छिड़कूँगी, आपको दिखा रही हूँ अभी। वैसे मैं इस तरह से इसे छिड़कने से, राख छिड़कने से हमें क्या फ़ायदा होगा। हमारे पौधे को काफ़ी मात्रा में कैल्शियम भी मिलेगा, और ढेर सारे इसमें सब्जी लगेंगी और फूल लगेंगे अगर फल के पौधे पे भी डालोगे आप। और ये देखो, इसमें यही है कि जो कीड़े मकोड़े वो भी मर जाएंगे, और हमारे पौधे को काफ़ी सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो दोस्तों, यही है, बिना पैसे की खाद है, तो आप भी ऐसे डाल सकते हैं। और पौधे में अभी ये दिखाऊंगी, अभी तो ये आपको दिखा रही हूँ, फिर आगे जो मैं वीडियो, जब ये सारा बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाएगा, ये सारे मिलीबग ख़त्म हो जाएगी, तब आपको दिखाऊंगी मैं। ऐसे ही मैं सभी पौधे में डालूंगी। इसका हमें डबल फ़ायदा है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसे डालने के बाद में अगर बारिश भी आ जाएगी तो जो ये राख है ये फिर इसकी जड़ में चली जाएगी, तो हमारे पौधे को कैल्शियम भी मिल जाएगा। या चूना भी डाल सकते हैं हम पानी में घोलकर, लेकिन हम यही है कि राख से ही हमारे पौधे को कैल्शियम मिल जाएगा, तो हमें चूना डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे कोयले की राख हो या फिर उपले की राख हो या लकड़ी की हो, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। पौधे को भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे, सारे ही प्रोटीन मिलेंगे,
तो हमारा पौधा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। इस तरह से ढेर सारे फल पाओगे, जैसे मेरे इनमें लगे हुए हैं। देखो मैं ऐसे ही इलाज करती हूँ। ये देखो एक एक टहनी पे देखो कितने कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। ये देखो और इधर देखो करेला लगे हुए हैं, करेले भी और तोरई भी। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि कितनी सब्जी वगैरह लगी हुई है। लेकिन कुछ पौधे मेरे यही है मिलीबग की वजह से ख़राब हो रहे हैं। और जैसे ये है शिमला मिर्च का, इस पर भी डालूँगी। ये मैंने मूली बोई थी, इसमें मिर्ची के पौधे भी डाले थे। अब देखती हूँ ये कैसे होते हैं। ये देखो कितनी मिर्ची लगी हुई है, देखो कितनी बड़ी बड़ी। ये देखो ये नीचे की साइड रहती है इसलिए दिखाई नहीं देती है दोस्तों। ये देखो एक एक पौधे पे देखो कितनी कितनी लगी हुई है। और मैं रोज़ ले जाती हूँ तोड़कर, थोड़ी थोड़ी सब्जी मैं रोज़ ले जाती हूँ। भिंडी वगैरह तो रोज़ ही तोड़नी होती है, नहीं तो पक जाती हैं। जो थोड़ी छोटी होती है मैं 2 दिन की इकट्ठी करके फिर बना लेती हूँ। ये देखो ये भी नींबू हैं, ये देखो। और ये देखो मिर्ची, अचारी मिर्ची। इतनी सारी लदी हुई है। ये देखो और फूल भी कितना सारा आ रहा है। ये जाल के अंदर तोरई भी लगी हुई है, करेला भी लगे हुए हैं, वो मैं तोड़ूंगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।